वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ टून। आज की इस वीडियो के सारे क्वेश्चन सेलेना पब्लिशर्स बुक के हैं, जो आरके बंसल बुक क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड का है। जैसा कि पिछला वीडियो में 5A, 5B, 5C का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देख रखा होगा, उसी सिलसिले में अब ये 5D एक्सरसाइज का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है, जिसमें इस तरह से एक सिस्टम, इसका पावर q, दूसरा 8x3। ये तो साफ दिख रहा है कि 2 का पावर q भी वही होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर ये पूरा सिस्टम को a समझे और ये पूरा 2 और x का पावर q जो लगेगा, इसको अगर b समझ ले तो aq माइनस bq इस पे ये फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं aq माइनस bq का फॉर्मूला क्या है। तो AQ माइनस BQ का जो फॉर्मूला होता है वो है A माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3AB A माइनस बी ब्रैकेट में। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। फैक्टराइजेशन में A माइनस बी होल ब्रैकेट बाहर में, अंदर में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ऐसा रिजल्ट आता है। और जब यहाँ पे ये AQ माइनस BQ वाला जब यहाँ प्लस में रहता है, तो ये प्लस अगर यहाँ है तो ये वाला यहाँ पे प्लस रहेगा। बाकी ये सारा फॉर्मूला एज इट इज, सिंगल यहाँ माइनस करना है। तो इस तरह ये दोनों फॉर्मूला इसी तरह बनते हैं। इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम इसी माइनस वाले का ही फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन सेट है। इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन है जो कि प्लस में होगा, जो बता दिया। सिंपल है याद रखना। अगर माइनस याद है तो प्लस वाले में सिर्फ यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, और बाकी इसमें सिर्फ ए बी माइनस रहेगा। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला देखना है तो चलिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ क्वेश्चन को। तो जैसा कि फॉर्मूला हमें पता चल गया कि इसमें क्या करना है, तो ये पहला जो टर्म है, इसे पूरे सिस्टम को ये पूरे यहाँ ए समझ ले। तो इस पूरे सिस्टम को ए रखें तो ये रहा ए, तो x माइनस वाई, ये a की जगह आ गया। उसके बाद ये माइनस करना है, और b की जगह ये जो है ये 2x का पावर q, यही है b की जगह। तो ये हमारा ये b वाला जगह यहाँ पे सेट हो जाता है, दैट इज 2x। तो चूंकि अब हमें फैक्टराइज करना है तो इस वाले फॉर्मूला को यूज ना करके इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, जिसमें a माइनस बी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब सिंगल हमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे लिखना है। ए स्क्वायर में एक्स माइनस वाई, ये ए वाला स्क्वायर है, अब प्लस बी वाला स्क्वायर जो कि 2x है, प्लस ए बी है, यानी कि प्लस करेंगे ए वाले जगह एक्स माइनस वाई है और बी वाले जगह 2x है। इस तरह ये अगला फॉर्मूला सेट हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। x में से ये 2x माइनस करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा, ये माइनस y बच गया। अब यहाँ पे दिख रहा है ये फिर से x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसे तोड़ देते हैं। इसमें माइनस 2xy हो जाएगा, ये हो गया 4x स्क्वायर। 2x को जब अंदर लाएंगे तो ये 2x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 2xy हो जाएगा। इसके ये दोनों माइनस को अगर बाहर निकाल दे तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये माइनस बाहर है और यहाँ पे प्लस रखना होगा ताकि प्लस माइनस ये वापस माइनस। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर यहाँ है और फिर यहाँ है, यानी कि 4 2 6 और 1 7, 7x स्क्वायर हो गया। अब बच गया ये एक्स वाई, जो कि यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 4xy। अब नेक्स्ट बच गया ये वाई स्क्वायर सिर्फ, तो इसे लिख लेते हैं प्लस, ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए पहले इसे सिंप्लीफाई देखें तो ये यहाँ पे दिखता है कुछ इस तरह, ये क्यूब है और बाहर में ये स्क्वायर है, ये हो गया क्या पावर 6 माइनस 7 है माइनस 8। इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू अभी कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, तो लेकिन ये ए क्यू दोनों तरफ है, तो इसी दोनों को मान ले कुछ एक नया चीज। इस ए क्यू को अगर टी रखें तो कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसका फैक्टराइजेशन करना आप अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा जरूर होगा।
तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, यह -8 है, इन दोनों का मल्टीपल करने से -8 आया, तो माइनस करके हमको ये माइनस करके मिडिल स्प्लिटिंग करना है, साथ माइनस करके लाना है और मल्टीपल करने से 8 आना चाहिए। तो इसमें सिंगल एक ही नंबर ऐसा आता है कि 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीपल करेंगे तो ये 8 बनेगा। तो ये यहाँ पे जैसा बताए थे पिछले वीडियो में वही तरीका से कर रहे हैं कि इस स्प्लिटिंग टर्म को पहले लिख लेंगे इस तरह से -8 और +t, इस तरह से ये दोनों हमारा 7t बन गया, बाकी को उतार देंगे। अब इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा। क्योंकि इसमें दोनों में कुछ अलग कॉमन नहीं है तो 1 और 1 दोनों में कॉमन हो सकता है। तो ये इस तरह से हमारा फैक्टराइज हो गया। इन दोनों का t-8 बाहर निकाले तो यहाँ से t + 1 बच गया। अब अगला पुटिंग द वैल्यू ऑफ t यहाँ कर देते हैं और ये जो 8 है इस 8 को 2q भी लिख सकते हैं और यहाँ पे t का वैल्यू aq है और ये जो 1 है इस 1 को भी 1q लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा, aq - bq और यहाँ पे aq + bq, इन दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे जो कि होता है a - b। इसके बाद होता है a² + b² + ab। a स्क्वायर की जगह a², b² की जगह 2² प्लस ab में ये a और ये b वाला ये ab हो गया, 2 × a ये हो गया। अब aq + bq इसी तरह तोड़ना है। अब aq + bq का फॉर्मूला जैसे बताए थे कि माइनस वाले जो फॉर्मूला है उसी माइनस वाले फॉर्मूला में लास्ट में ये जो 2a है यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी प्लस का प्लस ही रहता है यहाँ पे, तो a + b बनेगा। इसके बाद a² + b² और ये जैसा बताया ये प्लस वाले फॉर्मूला में a b जो है वो खाली माइनस रहेगा, तो a × b की जगह 1 है, बस यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया, दैट्स ऑल। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट ट्रिकी तरीके से दे रखा है। यहाँ पे दिख रहा है ये aq और ये 3 का पावर q, ये bq बन सकता है, यानी कि ये दोनों aq - 3bq यहाँ पे ये बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसमें इन दोनों में कुछ ऐसा है नहीं, तो इसमें कॉमन निकालेंगे तो ऐसा ही aq - 3b जैसा डिजाइन दिखेगा। 2ab कॉमन निकालिए, 2ab निकालने से स्क्वायर का a बच गया और ये -6 का हो गया 3, a बाहर है, b² का b बाहर है, तो ये तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो डिजाइन है और यहाँ दोनों एक। अब अगला इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। aq - bq का होता है a - b, इसके बाद होता है a² + b² + ab, b² में 3b का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9b² हो जाएगा, प्लस ab, a × b 3ab। इसके बाद ये जो टर्म है अभी एज इट इज रह गया। तो क्या देखने को मिला, यहाँ a - 3b, यहाँ a - 3b, ये दोनों कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से बच गया ये वाला बच गया। और चूंकि a - 3b बाहर है तो अब इधर से सिर्फ 2ab प्लस के इसमें ये दोनों 2ab ऐड हो जाएंगे। अब इसे यहाँ फिर से लिख लेते हैं और ये 3 + 2 5 हो गया, इसे उतार लेंगे। इस तरह हम लोग का ये फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ अभी 14 वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता जैसा है। अगर इसमें 2a का पावर ये दिख रहा है, 2aq दिख रहा है और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2x, तो 2x बाहर निकाल दिए, ये माइनस भी बाहर है, तो यहां से बच जाएगा 2a और ये चूंकि प्लस लाना है तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा और सिर्फ b बच जाएगा। तो फिर से वही पिछला क्वेश्चन की तरह ये हो गया, ये aq - bq पे इसको फॉर्मूला अरेंज करते हैं।
ये a माइनस बी वाला पहले लिखेंगे, इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस वाले के लिए प्लस ए बी ब्रैकेट में रहता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ a और b इसका मल्टीपल यानी 2a जो कि प्लस में होता है। इसके बाद माइनस के आगे के सारे टर्म को उतार लेते हैं। फिर से ये वही क्या दिखा है, यहाँ कॉमन दोनों बन रहा है, इन दोनों को बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ से ये बच गया और ये माइनस 2x यहाँ रह गया। बस इतना ही पे ये फैक्टराइज हो गया, ये दो टर्म में फैक्टर बन गए मल्टीपल वाले। दैट्स ऑल। तो ये 5D में यही 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो 5E एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, उसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आपके लिए इसी तरह मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट बातें और कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स बातें इनका वीडियो लाते रहें। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना इसी से हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बूस्ट मिलता है, तो रिक्वेस्ट है उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।